कक्षा 8 वालों की प्रश्नावली 8.3 में पहले क्वेश्चन की 5 क्वेश्चन में से 3 भाग हो चुके हैं। नंबर 4 डी वाला, मूलधन है 8,000 रुपये। मूलधन बराबर 8,000 रुपये। दर बराबर दी गई है 9% वार्षिक। समय बराबर 1 वर्ष। पर ब्याज अर्धवार्षिक देय है, अर्थात साल भर में उसे 2 बार ब्याज चाहिएगा। ब्याज अर्धवार्षिक देय है। ब्याज अर्धवार्षिक देय है। जब ब्याज अर्धवार्षिक देय होता है तो समय दुगना होता है और दर आधी हो जाती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक देय होता है तो समय दुगना एवं दर आधी हो जाती है। तो हम लिखेंगे समय दुगना एवं दर आधी हो जाएगी। अब समय को दुगना करना है तो हम इसे 2 वर्ष तो कर ही नहीं सकेंगे। हम लिखेंगे 1 वर्ष बराबर 1 गुणा 2, अर्थात दुगना कर दिया, लेकिन वो हो गए अर्ध वर्ष। इसका अर्थ है 2 आधे आधे वर्ष। 2 आधे आधे वर्ष 1 वर्ष के बराबर होते हैं। दर बराबर 9% वार्षिक। इसे आधा करेंगे तो 9% बटा 2 और 9% बटा 2 करेंगे तो ये हो जाएगी अर्धवार्षिक। क्योंकि यदि 9 में हम 2 का भाग देते हैं तो 4.5 प्राप्त होता है। 4.5 तो हमें दशमलव वाले प्रश्न को हल करने में ज़्यादा समस्याएं होंगी, इसलिए हम दर को 9/2 ही रख देंगे। हम अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हैं। चक्रवर्ती मिश्रधन, क्योंकि हमें कुल राशि ज्ञात करनी है। चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और घात होती है समय के सापेक्ष। बराबर मूलधन हमें दिया गया है 8,000 रुपये गुणा 1 प्लस दर हमें दी गई है 9/2। अब 9/2 तो हमें पता है बटा में भी बटा होता है, तो बटा वाले दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, इसलिए 2 गुणा 100 कर दिया हमने। और घात हो जाएगी समय 2 वर्ष। बराबर 8,000 गुणा 1 प्लस 9 बटा होगा 2 गुणा 100 अर्थात 200, जिसे घात 2 के सापेक्ष हल करेंगे। बराबर इसी को साइड में आगे बढ़ाते हुए 8,000 गुणा बटा में जितना होता है उतना ही हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ दें, अर्थात इसे बना दे 209। 200 जोड़ देंगे अंश के साथ, तो हमारा ये वाला भाग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए लेस से आएगा 200। 1 के लिए 200 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 200 एकम 200 प्लस 9 209। तो सीधा हम लगाएं जितना नीचे है उतना ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो। 209 बटा 200 और इसकी घात होगी 3। 3 क्यों, समय तो 2 ही अर्धवर्ष दे रखे हैं तो हमें 2 ही लिखना होगा। बराबर
8000 गुणा 209 बटा 200 गुणा 209 बटा 200। पहले तो हम शून्यों के साथ शून्य काट देंगे, 2 शून्य, इन 2 शून्य के साथ कटेगी, इधर 2 के साथ 2 एक बार कटेगा और इसे काटेंगे हम 40 बार। 40 का भाग 40 में एक बार और 200 में जाता है 5 बार। तो हमारे पास बचा 209 गुणा 209 बटा 5 बराबर 209 गुणा 209 बटा 5। 209 को 209 के साथ गुणा कर लेते हैं। 209 को 9 के साथ गुणा करेंगे तो 1881 009 209 तो 418 18 से 9 होकर 418 1 8 6 3 और 4 43,681 और इसमें भाग देंगे हम 5 का। 5 8 40 5 7 35 5 तिया 15 3 31 5 6 30 1 5 दूनी 10 8,736 रुपये और 20 पैसे होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं पहले 209 गुणा 209 43,681 बटा 5 बराबर 8,736.20। ठीक है, दशमलव के बाद में केवल एक ही अंक है और हम जानते हैं कि रुपये और पैसे में तो रुपये के बाद में पैसे 2 दशमलव के 2 अंकों तक आते हैं, तो उसी के अनुसार हमने 2 के बाद में 0 लगा दिए आते हैं, ये 20 पैसे हो जाएंगे। ये हमें कुल राशि प्राप्त हुई। अभी हमें ब्याज की राशि याद करनी है। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन प्राप्त हुआ है 8,736 8,736.20 माइनस मूलधन था हमारा 8,000। ब्याज प्राप्त होगा 8,000 घटाएंगे तो 736 रुपये 20 पैसे। अतः कुल राशि होगी 8,736 रुपये 20 पैसे और ब्याज की राशि 736 रुपये 20 पैसे। नेक्स्ट है नंबर ई। 10,000 पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर मूलधन दिया गया है 10,000 रुपये। वार्षिक दर समय है 1 वर्ष, समय बराबर 1 वर्ष और दर दी गई है हमें 8% वार्षिक। दर है 8% वार्षिक और ब्याज अर्धवार्षिक देय है। ब्याज अर्धवार्षिक देय है, ये ब्याज की शर्त है। अब ब्याज जब अर्धवार्षिक देय होता है तो समय दुगना
एवं दर आधी हो जाती है। समय 1 वर्ष बराबर 1 गुणा 2 अर्धवर्ष, 1 गुणा 2 अर्धवर्ष अर्थात 2 अर्धवर्ष, 2 आधे आधे वर्ष मिलकर एक पूरा वर्ष बना देंगे। दर बराबर 8% वार्षिक बराबर 8% बटा 2 और वो हो जाएगी अर्धवार्षिक। 8 में 2 का भाग जाता है 4 बार, तो 4% अर्धवार्षिक। चक्रवृद्धि मिश्रधन, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कुल राशि भी ज्ञात करनी है। ज्ञात करेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। मूलधन हमें दिया गया है 10,000 रुपये गुणा 1 प्लस दर के स्थान पर 4 बटा 100 और घात होगी 2। 10,000 गुणा 104 बटा 100। हम अब से पहले ऐसे 4 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 104 कहाँ से आया, और इसकी घात होगी 2 बराबर 10,000 गुणा 104 बटा 100 गुणा 104 बटा 100। 2 0 और अगली 2 0 भी गायब, बराबर 104 गुणा 104। 104 को 104 से गुणा करेंगे तो 10,816 रुपये प्राप्त होंगे। हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज के लिए ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। बराबर मिश्रधन हमारे पास है 10,816 माइनस मूलधन दिया गया है 10,000 और सारा मूल्य रुपये में है। 10,816 में से 10,000 घटेगा तो 816 रुपये होंगे।